गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली 2 क्लासेस में हमने हवा और पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य से ऊर्जा, मीन्स सन से जो लाइट आती है उससे एनर्जी जो मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे हैं। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी दादी की मिर्च सुखाने में मदद कर रहे हैं। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। अज्जी कहती है कि मिर्च सुखाने के लिए हम सूर्य से जो लाइट आ रही है, जो गर्मी आ रही है, उसका यूज़ करेंगे। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध ना हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। जब आपको हरी मिर्च आपके घर में ना हो तो आप जो ये सूखी हुई मिर्च होंगी इनका यूज़ कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है? क्या आपको इससे पहले ये पता था कि जो अर्थ है उस पे एनर्जी का सबसे मेन जो सोर्स है, मुख्य जो स्रोत है, वो सन है। सभी पौधे और जंतु इस पर निर्भर हैं। हमने पौधों के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब बीज एक बार उग जाए उसके बाद में उसको बड़ा होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो वहीं पे सूख जाएगा। तो पौधे और जंतुओं में हम सभी आते हैं। एनिमल्स आ गए, एनिमल्स में ही हम भी हैं, ठीक है। तो हमें भी जिंदा रहने के लिए सूर्य की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमें दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और ये जो है नेचुरल लाइट होती है, ठीक है। अगर सन अपनी रोशनी नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करेंगे हमेशा। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें सूर्य की गर्मी की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो आपसे वो गतिविधियां, एक्टिविटीज़ पूछी गई है जिनके लिए हमें प्रकाश और ऊष्मा की ज़रूरत होती है। भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाती है। तो भूमि क्या करती है कि इन दोनों का, ऊष्मा का और प्रकाश का क्या यूज़ है हमारे जीवन में, वो इस प्रकार चित्र बना के दिखाती है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरणों के साथ उसकी सहायता कर सकते हैं? क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे उसको हेल्प मिले? चित्र बनाइए और दिए गए स्थानों पर उनके नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे कपड़े सूखना हो गया, पौधों का भोजन बनाना हो गया, ठीक है। तो हमारा भोजन बनाना भी तो हो सकता है। हमारा यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य द्वारा भोजन बनाना। किस तरीके से? यहाँ पे सोलर कुकर आते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा, बिजली बनाना। सन की एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं हम बिजली बनाने में। सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। और आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो? आप यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए भी लिख सकते हो, सोलर हीटर भी लगते हैं। या फिर आप लिख सकते हो सरफेस को गर्म करने के लिए, सरफेस को गर्म करने के लिए। सरफेस को गर्म करने के लिए मतलब जब सर्दी होती है तो उस टाइम पे जब सन निकलता है तो कितना अच्छा लगता है ना, तो हमें गर्मी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वाटर साइकिल के लिए, वाटर साइकिल मतलब वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए पहले इवोपरेशन होता है, उसके बाद में जब बूंदे पानी की बड़ी हो जाती हैं ऊपर क्लाउड्स में तो वो नीचे आके गिरने लगते हैं बारिश की फॉर्म में। तो आप और भी एग्जांपल्स जो आपको अच्छे लगे वो लिख सकते हो। जब सर्दी में बाल धोते हैं तो बाल सुखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब सनलाइट अगर निकलती है, सन अगर लाइट दे रहा है तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो। बाकी आपका जो मन करे आप यहाँ पे डायग्राम बना देना और एग्जाम्पल लिख देना। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य अज्जी के घर के पास के एक मैदान से गुजरते हैं।
एक दोपहर में दोनों बच्चे अज्जी के घर के पास में जो मैदान है वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वहाँ उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है कि एक गाय जो है वो घास चर रही है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या देखा कि सन को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जा रहा है, तो दोनों बच्चे ही इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जो सन है वो ऊर्जा का मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है। आगे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। कुछ यहाँ पे दोनों बच्चे बातचीत कर रहे हैं जिसको आपने देखना है और ये बताना है कि कौन सा बच्चा जो है वो ठीक कह रहा है। इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। बच्ची कहती है कि ये जो गाय है वो घास खा रही है और इस घास से उसको एनर्जी मिल रही है। ये कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को सूर्य से एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ये बच्चा सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा की बात कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि सन जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे फिर से बच्ची कहती है गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। बच्ची कहती है कि भले ये धूप में खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य से इसको डायरेक्ट ऊर्जा मिल रही है। यहाँ पे है गाय घास खा रही है। घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन हुआ? सूर्य हुआ। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो आपसे पूछा गया है, आपके अनुसार किसका कथन सही है और क्यों? आपको बताना है कि इनमें से किसका कथन सही है और रीज़न भी बताना है कि क्यों सही है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा कह रहा है कि गाय घास खा रही है और घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर घास बढ़ेगी ही नहीं तो गाय खाएगी क्या? ठीक है, तो सूर्य का जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य से घास जो है वो बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको गाय खाती है और उसको इस घास से जो एनर्जी है वो मिलती है। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो किसके कारण हुआ? सूर्य के प्रकाश की वजह से हुआ। और गाय क्या कर रही है? इसको खा रही है। इसलिए जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो क्या हुई है? घास को हुई है, फिर उसके बाद में गाय ने उसको खाया है। ठीक है, हो गया इसका रीज़न। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है, सभी को पता है, ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। प्रकाश संश्लेषण की मदद से ये जो पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा मीन्स गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। जो सन है वो पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं जो जिंदा है, जो सांस ले सकते हैं, सजीवों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या चीज़ें होंगी जो ये बता सकते हैं हम कि ये सजीव है। तो उनके प्रकाश और उनकी ऊष्मा, उनमें जो ऊष्मा प्रदान करते हैं वो कौन है? सूर्य है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्लियर? भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद में वो अपना डेली रूटीन का काम करते हैं। क्या आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं? आजकल गांव-गांव में ये लगे हुए हैं सौर पैनल्स, आप सभी ने देखे होंगे। या फिर आजकल लोग सोलर पैनल्स लगवाते हैं घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। ये जो सौर पैनल्स ये जो लगे होते हैं यहाँ पे इस टाइप से, ये क्या करते हैं? सन की एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने, इनके लिए सोलर कुकर आते हैं अलग से, तो इसी की हेल्प से वो खाना भी बना सकते हैं। और सौर जल उष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पे सोलर हीटर आते हैं जिनमें कि पानी गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सोलर पैनल्स हैं इनके काफ़ी सारे उपयोग हैं। बिजली बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं सोलर कुकर में, सोलर हीटर में पानी गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये आपको पता है, सूर्य के बिना कल्पना करना मुश्किल है। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है।
जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे वो कौन है? सूर्य है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं अपना। सूर्य से जो उनको एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। जो जैसे गाय भैंस आपने देखा, वो किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों पे, या जो हम खेतों में उगाते हैं तो वो भी तो सनलाइट की हेल्प से ही तो खाना बनाते हैं ना अपना, तब वो बड़े होते हैं। इसका मतलब है कि अर्थ पे जो भी सजीव है उनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो जीव जंतु जिन पौधों को खाते हैं, जिन पौधों को खा के बड़े होते हैं उन पौधों के लिए उगने के लिए, उन पौधों को खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सूर्य से ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हम पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। हम पौधों को भी खा सकते हैं, मीन्स पौधों पे जो फल फ्रूट लगते हैं उनको खा सकते हैं, और कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो जीव जंतुओं को भी खाते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, वो सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी सूर्य के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत किस पर? सूर्य पर निर्भर करते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, ये हम देखेंगे कल की क्लास में, क्योंकि ये वनों में पाए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे? कुछ दिनों तक अगर दिखाई नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। सभी को पता है प्रकाश नहीं होगा तो आर्टिफिशियल, कृत्रिम जो प्रकाश है उसी पे डिपेंड करेंगे। टॉर्च जलाएंगे या फिर जो मर्जी लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ पौधों को क्या एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे। दूसरा है पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, जब सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो आपको पता है ठंड बढ़ेगी। ठंड बढ़ेगी तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये हमने देखा। कल की क्लास में हम वनों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम होती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।